देखिए 2012 में सफाई भर्ती हुई थी। उसमें 312 अभ्यर्थी थे जिनको नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया था, 329। उसके बाद ये जो एलिजिबल अभ्यर्थी थे ये हाईकोर्ट में गए और माननीय हाईकोर्ट ने इनके पक्ष में निर्णय दिया। और पिछले 1-1.25 साल से ये लगातार डीएलवी नगर निगम के लगातार चक्कर काट रहे थे। इस संदर्भ में मैंने पहले हमारे जो स्वायत्त शासन मंत्री हैं उनसे भी निवेदन किया था। उसके बाद जो डीएलवी डायरेक्टर है उनको भी निवेदन किया। नगर निगम के द्वारा बार बार इस भर्ती को लेकर के कुछ क्वेरीज क्रिएट करके डीएलबी को पत्र लिखा जा रहा था और जब भी नगर निगम से पत्र गया डीएलबी ने सकारात्मक रूप अपनाते हुए जो अभ्यर्थी हैं उनके पक्ष में वापस से कागज भेजा। ऐसे लगभग 4-5 बार डीएलबी और नगर निगम के बीच में पत्राचार हुआ है और पिछले 6-7 महीने से तत्कालीन आयुक्त जिनका कल ट्रांसफर हुआ है वो लगातार इनको गुमराह करते रहे। पहले बोले कि मैं जांच कर रहा हूं, फिर बोले कि 100 एलिजिबल पाए गए हैं, फिर बोले 87 एलिजिबल पाए गए हैं, फिर बोले कि 69 एलिजिबल पाए गए हैं। जो लास्ट मेरी 3 दिन पहले आयुक्त महोदय से बात हुई, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से मेरी कलेक्ट्रेट में बात हुई और कलेक्ट्रेट में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने भी ये बताया कि 69 को एलिजिबल पाया गया है और वो नियुक्ति पत्र लेने को तैयार है क्या। मैंने कहा हाँ वो नियुक्ति पत्र लेने को तैयार है। और मीनवाइल डीएलबी से जो इन्होंने मार्गदर्शन मांगा था उसमें वो लेटर वापस आया और डीएलबी ने 329 अभ्यर्थी को एलिजिबल माना और कल आयुक्त महोदय का स्थानांतरण हो गया। अब जिला कलेक्टर से बात हुई तो जिला कलेक्टर का ये कहना है चूंकि नियुक्ता नहीं है तो मैं नियुक्ति पत्र नहीं दे सकती। तो मैंने उनसे कहा कि आप सरकार से बात करें और जो भी नियुक्ता है उसको बुलाएं, उनको नियुक्ति पत्र दिलाएं। लेकिन ऐसा लगा कि जिला कलेक्टर की भी मंशा और आयुक्त तत्कालीन की मंशा इनको नियुक्ति पत्र देने की नहीं थी और जिसका परिणाम है कि ये समाज एक बहुत उस तबके से आता है जो हैंड टू माउथ समाज है और इनका एक हक है, एक अधिकार है। जब 7 महीने से डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और आयुक्त मुझे गुमराह कर रहे हैं, बार बार मैं उनसे आग्रह कर रहा हूं, मंत्री जी को आग्रह किया और परसों मैंने जो मुख्यमंत्री कार्यालय में एसीएस है श्री अखिल जी अरोड़ा साहब, उनको मैंने जो डीएलवी का आखिरी पत्र अभी 4 दिन पहले जो प्राप्त हुआ उसको मैंने उनके व्हाट्सएप पे डाला और उनसे मोबाइल पे निवेदन किया कि आप इस मामले में इंटरव्यू करें और इन सफाई कर्मियों का जो अधिकार है उसको दिलवाएं। तो उन्होंने कहा मैं बात करता हूं, आप मुझे कागज भेजिए। मैंने कागज भेज दिया लेकिन उसके बावजूद डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एडमेंट है इनको नियुक्ति पत्र नहीं देने का। इसका सीधा सीधा एक ही कारण है, या तो उनकी मंशा नहीं है देने की या कुछ इनमीनिंगफुल तरीके से ये इनको दबाव में लेकर के कुछ डिमांड्स रखना चाह रहे हैं अधिकारीगण, तो ये किसी भी हालत में कतई बर्दाश्त नहीं है। ये समाज मेरा अपना समाज है, अलवर शहर का समाज, मेरे अपने लोग हैं, इनके हर सुख दुख में भागीदारी रहने का मेरा कर्तव्य बनता है। आज मैं इनके साथ नगर निगम में आकर के, क्योंकि कलेक्टर का जो बातचीत का रुख था वो पॉजिटिव नहीं था और वो इस तरह से बात कर रही थी कि जैसे वो राजा और हम प्रजा हो। ये लोकतंत्र में किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं होगा और आज इन सब के साथ मैं धरने पे बैठा हूं और जब तक सरकार की तरफ से कोई सारगर्भित निर्णय नहीं हो जाता हम लोग यहाँ बैठे रहेंगे। देखिए हमारे डिस्ट्रिक्ट बार की बहुत पुरानी मांग है, क्योंकि जुडिशरी का जो ऑफिस है जिसमें जिला सेशन न्यायालय जाएगा और कोर्ट जाएंगे, वो भवन बिल्कुल बन के तैयार हो चुका है और पिछले 6-7 वर्षों से जब ये भवन का निर्माण कार्य शुरू हुआ था, हमारे बार की एसोसिएशन बार के चेयरमैन साहब, सभी वकील साहिबान चाह रहे थे कि उनको चैम्बर्स के लिए जमीन का आवंटन राज्य सरकार करे। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इस पे भी हठधर्मिता दिखा रही है, वो बार बार पत्राचार करके सरकार को भी गुमराह कर रही है और वकीलों को भी गुमराह कर रही है और इसी कारण से वकील साहिबानों ने आज कार्य का बहिष्कार भी कर रखा है और उन्होंने ये संकल्प भी लिया है कि जब तक उनको जमीन का आवंटन राज्य सरकार के द्वारा नहीं किया जाएगा, किसी भी हालत में जो न्यायालय का परिसर बन के तैयार खड़ा हुआ उसका उद्घाटन वो नहीं करने देंगे। मैंने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को कई बार कह दिया। उसके साथ साथ हमारे जो डेयरी के चेयरमैन है नितिन सागवान जी, पार्टी के वरिष्ठ वकील, पार्टी के नेता केजी खंडेलवाल जी और मैं, हम डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से भी मिले, बाहर के अध्यक्ष भी मिले, सचिव भी मिले, लेकिन पत्राचार कर करके वकीलों को भी गुमराह कर रही है और सरकार को भी गुमराह कर रही है। ये पॉजिटिव सोच की डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर नहीं है, इसको सकारात्मक रुख करना चाहिए, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर सरकार का मुखौटा होता है, सरकार का चेहरा होता है और जो भी जन उपयोगी सामान या जन उपयोगी निर्णय होते हैं वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को राज्य सरकार से अवगत कराना चाहिए, लेकिन हर काम में ये घोचा लगा के उनको रोकने का काम कर रही है। आपको लगता है कि गुमराह किया जा रहा है प्रशासन? देखिए कलेक्टर का रुख अजीब सही है, वो अपने आप को ओवर लिमिट शो करना चाहती है लेकिन धरातल पे कोई काम नहीं होता।
जीरो रहता है। वो सरकार का निर्णय कर रहा है। प्रमुख जी भी लगातार इस कलेक्टर का विरोध करते रहे, उस दौरान आप लोगों ने भी कहा था कि जिला प्रमुख का भी अपमान कलेक्टर लगातार करती आ रही है। ये कलेक्टर रहने लायक ही नहीं है। अब सरकार को निर्णय करना है कि कलेक्टर को रखना है या हटाना है। सरकार में आप शिकायत कर चुके हैं? सरकार को मैं सब चीज से अवगत करा चुका हूँ। सफाई कर्मी भर्ती के बारे में बता चुका हूँ। वकील साहिबान के बारे में कल ही मेरी जितेंद्र सोनी जी से बात हुई है, जो सीएमओ में लगे हुए हैं। उनके पास फाइल आई बताई नवीन जैन साहब के यहाँ से। मैंने कल भी उनको निवेदन किया है। अब निर्णय सरकार को करना है।